नमस्कार स्टूडेंट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीरीज में आज हम 8th बी वाला ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं। तो जिन्होंने 8th ए वाला ट्रांजैक्शन नहीं देखा है, एक बार जाके जरा उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए जरा समझते हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए, कहता है इन केस द चेक इज डिसऑनर्ड द डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर विल ऑल्सो बी विथड्रॉन। ये तो जानकारी है, तो इसको समझने के लिए पहले हमें 8th ए का थोड़ा सा जानकारी समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा था उस ट्रांजैक्शन में। तो उस ट्रांजैक्शन में हुआ ये था कि जो कस्टमर था उसने अपना उधार चुका दिया था बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा करके बिजनेस का, एंड ऐसा करने के लिए उसे बिजनेस से डिस्काउंट भी मिला था। तो 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए थे वहां पे, एक कस्टमर का पर्सनल अकाउंट, एक बैंक अकाउंट एंड एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब समझना ये है कि ये जो पैसे, ये जो चेक जो है जो कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया, ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने पे हमें रिवर्स ट्रीटमेंट देना होता है। रिवर्स ट्रीटमेंट कहने का मतलब है कि जो ट्रीटमेंट हुआ था उसका उल्टा ट्रीटमेंट अभी हमें देना होगा। तो पहले हमें यह समझना होगा कि क्या ट्रीटमेंट हुआ था। तो देखिए, इनिशियली क्या हुआ था कि कस्टमर, क्योंकि बिजनेस के लिए एक एसेट है, ऑब्वियसली ये एक डेटर है तो ये एक एसेट होगा बिजनेस के लिए, तो इसने अपना उधार चुका दिया था बिजनेस को, तो ये घट गया होगा इनिशियली, तो हमने इसे घटा दिया होगा इसके अकाउंट को। सेकेंडली क्या हुआ था कि बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे आए थे, तो इनिशियली ये बढ़ गया होगा। एंड अगर हम लोग बातें करें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की, तो ये एक एक्सपेंस अकाउंट होता है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस ने ये एक्सपेंस इनकर किया था इनिशियली, तो ये एक्सपेंस भी बढ़ गया था। अच्छा, अब देखिए ध्यान से कि मुझे डिसऑनर के केस में रिवर्स ट्रीटमेंट देना है, तो ये अकाउंट क्योंकि घटा हुआ था तो इसे मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ा हुआ था तो इसे मुझे घटाना पड़ेगा, ये बढ़ा हुआ था तो इसे भी मुझे घटाना पड़ेगा। देखने वाली बात है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है एंड हर एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, बैंक अकाउंट भी एक एसेट अकाउंट होगा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, एंड एसेट अकाउंट होने के कारण इसका बैलेंस डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एक एक्सपेंस अकाउंट है, एंड एक्सपेंस अकाउंट का भी डेबिट ही बैलेंस होता है। अब ये बैलेंस होने का मतलब ये है कि भाई अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में ट्रांजैक्शंस को लिखने से इन अकाउंट्स में अकाउंट्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, एंड क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस को लिखने से इन अकाउंट्स का बैलेंस घट जाएगा। तो अब देखिए, मुझे रिवर्स ट्रीटमेंट में कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को बढ़ाना है क्योंकि, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा जानकारी को। कुछ भी चीज जब हम अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं तो 2 लगा के लिखते हैं। अच्छा, 2 लगा के हमें कौन सा अकाउंट लिखना है, हमारे पास देखिए 2 ऑप्शन है, क्योंकि हम कभी भी जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखते, तो इसीलिए हम इन दोनों में से कोई रेफरेंस को यूज करेंगे, या तो दोनों को या तो कोई एक को। तो समझने वाला बात है कि कस्टमर बैंक के साथ भी रिलेटेड है क्योंकि इसने पेमेंट किया है बैंक में डायरेक्टली, एंड कस्टमर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के साथ भी रिलेटेड है क्योंकि उसे डिस्काउंट भी मिला है। कहने का मतलब है कि कस्टमर का पर्सनल अकाउंट इन दोनों अकाउंट से सेटल हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें यहाँ पे दोनों अकाउंट रेफरेंस के लिए लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को रिवर्स ट्रीटमेंट में हमें घटाना है, तो एसेट अकाउंट को घटाने के लिए हमें क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। जब भी हम किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड में बातों को लिखते हैं तो बाई लगा के लिखते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि यहां पे अब हम कौन सा अकाउंट रेफरेंस के लिए लिखे, क्योंकि जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम तो हम यहाँ पे कभी भी नहीं लिख सकते। तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन में कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट भी है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी है, पर समझने वाली बात यह है कि बैंक के साथ सिर्फ कस्टमर एसोसिएटेड है, ना कि डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट लिखेंगे। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। रिवर्स ट्रीटमेंट में इसे हमें घटाना था, ये एक एक्सपेंस अकाउंट है, इसे घटाने के लिए हमें क्रेडिट साइड में बातों को लिखना होगा। क्रेडिट साइड में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो बाई लगा के लिखते हैं, एंड यहाँ पे हम क्योंकि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना रहे हैं तो उसका नाम तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो हमें रेफरेंस के तौर पे कोई और अकाउंट का नाम यूज करना होगा। ऑप्शन में हमारे पास 2 अकाउंट है, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट और बैंक अकाउंट। समझने वाली बात यह है कि डिस्काउंट कस्टमर को मिला है, इसका बैंक के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं यहां पे कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट लिख देता हूं। आशा करता हूं कि मैं आपको लेजर पोस्टिंग इस ट्रांजैक्शन का समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।